नमस्कार। भारत का जॉब मार्केट ना बहुत तेजी से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलते दौर में एक ऐसा करियर कैसे बनाया जाए जो न सिर्फ सफल हो बल्कि टिकाऊ भी हो। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे एक चौंकाने वाली हकीकत से बात शुरू करते हैं। पता है, हाल की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत में 50% से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स असल में जॉब के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। जो लोग पहले से ही मतलब प्रोएक्टिव होकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं, उनके प्लेसमेंट के चांस 40% तक बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हम 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। भारत का एम्प्लॉयबिलिटी संकट, 2025 का जॉब मार्केट कैसा होगा, तैयारी के 4 स्तंभ कौन से हैं, एक प्रोफेशनल टूलकिट में क्या क्या होना चाहिए, और आखिर में एक मल्टी ईयर एक्शन प्लान। तो सबसे पहले समस्या की जड़ को समझते हैं। ये एम्प्लॉयबिलिटी गैप आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो अंतर है जो कॉलेज की किताबी पढ़ाई और असल जॉब की ज़रूरतों के बीच होता है। और यही गैप हमें बताता है कि आज के ज़माने में सिर्फ डिग्री काफ़ी क्यों नहीं है, बल्कि एक पूरी होलिस्टिक तैयारी की ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़कर उन बड़ी ताकतों को देखते हैं जो भारत में नौकरियों के पूरे तौर तरीके को ही बदल रही हैं। 4 बड़े ट्रेंड्स एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, एआई का बढ़ता इस्तेमाल। दूसरा, हाइब्रिड वर्क का नया कल्चर। तीसरा, गिग इकोनॉमी का विस्तार यानी फ्रीलांस काम का बढ़ता चलन। और चौथा, नए लेबर कोड्स। ये चारों बदलाव आज के नौकरी ढूंढने वालों से बिल्कुल नए स्किल्स और एक अलग लेवल की जागरूकता की मांग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इस नए माहौल में एक मजबूत करियर कैसे बनाया जाए। इसका जवाब इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। अब ये जो 4 स्तंभ है ना, ये मिलकर तैयारी का एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इसकी शुरुआत होती है अंदर से, खुद को समझने से, और फिर ये बाहर की दुनिया तक जाता है, जैसे कि लोगों से जुड़ना और मौके बनाना। हर एक कदम दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए आइए अब उन खास टूल्स और स्किल्स की बात करते हैं जो एक प्रोफेशनल टूलकिट का हिस्सा होने ही चाहिए। देखिए, इसकी रणनीति 2 हिस्सों में बटी है। पहला, लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहना, और दूसरा, उस वैल्यू को सही तरीके से मार्केट में पेश करना, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग तैयार करना। कम्युनिकेशन स्किल्स ही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, खासतौर पर आज के दौर में जब ज्यादातर हायरिंग वर्चुअल और वीडियो इंटरव्यूज के जरिए हो रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि वो प्रैक्टिकल अनुभव कहाँ से मिलेगा जिसे कंपनियां इतनी ज्यादा अहमियत देती हैं। इसका जवाब है खुद आगे बढ़कर अनुभव हासिल करने में। इंटर्नशिप हो, कोई प्रोजेक्ट हो या फिर फ्रीलांस काम हो, इन तरीकों से ही असल अनुभव मिलता है। और अब तो नई शिक्षा नीति में भी इसे जरूरी बना दिया गया है। और यहीं पर नेटवर्किंग की अहमियत साफ नजर आती है। देखिए, जॉब मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हिडन होता है। मतलब कई नौकरियां कभी खुलकर एडवर्टाइज ही नहीं होती, वे सिर्फ जान पहचान और कनेक्शन से ही मिलती हैं। और आखिर में ये टूलकिट पूरा होता है डिजिटल तैयारी से, पैसों से जुड़ी समझदारी से और मानसिक मजबूती से, जो एक मुश्किल और कंपेटिटिव कैरियर सफर में बेहद जरूरी है। एक बात तो साफ है, ये तैयारी कोई लास्ट मिनट का काम नहीं है। अरे, ये तो कई सालों का एक पूरा सफर है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये यूनिवर्सिटी के पहले साल से लेकर नौकरी के शुरुआती दिनों तक का एक साफ रोड मैप दिखाती है। हर स्टेज के लिए कुछ खास लक्ष्य तय किए गए हैं ताकि तैयारी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़े। और सबसे अच्छी बात यह है कि तैयारी के हर कदम पर मदद के लिए ढेरों रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, सरकारी स्कीम्स और यहाँ तक कि कॉलेज का एल्यूमिनाई नेटवर्क भी। तो इन सब बातों का निचोड़ एक ही है, अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बनाने और उसे साबित करने वाला बनना होगा। अंत में बस यही समझना है कि ये कदम उठाना ही सिर्फ एक नौकरी पाने और एक वाकई में संतोषजनक और मजबूत करियर बनाने के बीच का असली फर्क तय करेगा।